हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग ग्रामर टॉपिक्स दैट इज टाइटल्ड एज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, या जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से भी बहुत अच्छे से जानते हैं। नाउ वी आर ऑलरेडी डन विथ टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, जहां पर हमको छोटे मोटे रूल्स पता होने चाहिए एंड देन डेफिनेटली हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? बट इस केस में दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के केस में एक सिर्फ रूल है जिसे अगर आप बेसिक, मतलब एक जो हम बोलते हैं ना कि एक फाउंडेशन जो ले करता है रूल इस पूरे टॉपिक का, अगर वो आप समझ जाते हैं देन डेफिनेटली आपको जो इसके बाकी के फर्दर रूल्स हैं, जो कि बहुत सारे रूल्स हैं, अराउंड 25 के 27 रूल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं इन सेपरेट वीडियोज, तो वो भी आपको समझ आ जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इन दिस टॉपिक कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जब हम बोल रहे हैं तो कॉन्कॉर्ड वर्ड का मतलब क्या है। कॉन्कॉर्ड मीन्स एन अग्रीमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब, और इन दोनों ने हाथ मिला लिया है, इन दोनों ने अग्रीमेंट कर लिया है कि भाई देखो, सब्जेक्ट ने बोला वर्ब सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं सिंगुलर हूं तो तुम भी सिंगुलर ही रहोगे, और अगर मैं प्लूरल हो जाता हूं तो तुम प्लूरल रहोगे। इसका मतलब अगर बात हो रही है इन द सेंटेंस अबाउट जस्ट वन सब्जेक्ट, देन डेफिनेटली जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब, राइट? और अगर सब्जेक्ट्स जो हैं वो मोर देन वन है, अब वो लिटरल भी हो सकते हैं, लाइक 2-3 नाम दे दिए गए हों, या फिर जो सब्जेक्ट खुद बात कर रहा है वो विथ एस हो यानी प्लूरल हो, देन डेफिनेटली वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, राइट? अब वर्ब्स प्लूरल कब होते हैं, सिंगुलर कब होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, नाउन्स हैं, वो प्लूरल कब होते हैं, सिंगुलर कब होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन आपको वेरियस वीडियोस में मिल जाएगा ऑन आवर चैनल। आप जहां से भी चाहे पढ़ सकते हैं, फ्रॉम 3rd to 10th यू हैव वेरी लाइक मेनी वीडियोज बेस्ड ऑन ग्रामर टॉपिक्स। तो इफ यू वांट आप वहां से देख सकते हो सिंगुलर प्लूरल, पर बहुत आसान होता है, राइट? अब यहाँ पर एक बात है कि जब हम डिफरेंट रूल्स की बात करते हैं, कभी कभी सेंटेंसेस होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं, कभी होते हैं नीदर नॉर, ईदर और, कभी और नॉर, और डिफरेंट जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स, विथ, तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो इनके जो रूल्स होते हैं ना वो हम रट लेते हैं, बट आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस ये समझने की जरूरत है कि जो भी वर्ब ब्लैंक में हमको दिया हुआ है, जो आपको वर्ब फिल करना है, वो बात किस सब्जेक्ट की कर रहा है। अगर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो पक्का आप सिंगुलर वर्ब लगाओ। अगर वो बात कर रहा है मोर देन वर्ब यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, देन डेफिनेटली विल गो विथ प्लूरल वर्ब्स। क्लियर? तो ये एक जो प्रॉपर सा एक बेसिक सा रूल है, अगर आपको वो समझ आ गया है देन डेफिनेटली देयर विल बी नो क्वेश्चन दैट यू कांट attempt and you can't get it right. Clear? Okay, now in this video we are not going to kind of follow the same pattern as we did in the reported speech. जो previous video था, we discussed all the rules and then we move on to the 50 questions, right? But today's video we are going to do what? We will discuss the questions. Rule हम question के साथ साथ समझते जाएंगे, और जहां आपको rules बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो मैं आपको बिल्कुल एक separate way में जो डिस्प्ले है वो भी कर दूंगी, ठीक है? आई जस्ट मेंशन दैट। क्लियर? ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है द स्टूडेंट, लेट मी जस्ट क्लियर इट फर्स्ट। ओके, तो जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द स्टूडेंट ब्लैंक कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब आपको यहाँ पे जो भी वर्क प्लेस करना है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, स्टूडेंट के, राइट? किसने काम कंप्लीट किया है, स्टूडेंट ने किया है, करेक्ट? तो अब जो वर्ब रखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, स्टूडेंट के, करेक्ट? अब स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, तो आप ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस में जो भी प्लूरल वर्ब है वो हटा दीजिए। अब जो पहले हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ना, उसमें ना बहुत सारे ऐसे फनी कमेंट्स आए थे कि अरे भाई कुछ नहीं करना है, जब सिंगुलर प्लूरल दिया हुआ है 3 ऑप्शंस प्लूरल होंगे, एक सिंगुलर होगा, उसको चूज कर लो एंड स्टफ लाइक दैट। ऐसा होता नहीं है, ठीक है? मतलब कभी कभी ऐसे तुक्का लग जाता है बट नॉट ऑलवेज। क्लियर? क्योंकि तब हम थोड़ी ऐसी इजी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तभी इसीलिए मैंने जो आपको ऑप्शंस हैं वो बहुत इजी दिए हुए थे। बट अब आप देखेंगे कि कई कबार ऐसा होगा कि आपके पास 2 सिंगुलर 2 प्लूरल होंगे, या 3 प्लूरल 1 सिंगुलर होगा, और आंसर उन 3 में से एक प्लूरल होगा। बहुत बार चांसेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, हैव और आर क्या है, प्लूरल है, हैज और इज क्या है, सिंगुलर है, राइट? अब आप क्या करोगे, अब आपके पास तो एलिमिनेशन वाला मेथड बचता ही नहीं है ऐसे, तो इसीलिए आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वर्ब यहाँ पे कौन सा प्लेस होगा। अब आप बोलेंगे मैम जब सिंगुलर प्लूरल दोनों में से हमको क्लियर हो गया तो फिर क्यों हम एलिमिनेट नहीं कर सकते? बिकॉज एक चीज है जो हम बेसिक हमेशा पढ़ते हैं, वो है टेंस, राइट? टेंस के हमने रूल्स पढ़े हुए हैं। अब आप ऑब्वियसली हैज़ आईएनजी तो यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कोई स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? हैज़ हैव वी3 यूज़ करते हैं तो हम बीन लगा देते हैं, या हम सीधे हैज़ हैव या जो भी है वी3 रख देते हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेंसेस के वीडियो में, तो ये बेसिक रूल्स भी यहाँ अप्लाई होंगे। बिकॉज ओवरऑल आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा
वो तो सारे टॉपिक्स का मिक्स होगा ना, तो इसीलिए आपको दोनों तरीके देखने हैं। कैसे वो आप क्वेश्चंस में समझते जाओगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये समझ आ गया कि सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब पहले हटा दो, तो हैव हटा दो, आर हटा दो। नाउ वी आर लेफ्ट विद हैज एंड इज। क्या दिया हुआ है आगे? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्या है? या तो V2 या V3, बिकॉज वी आर यूजिंग अ हेल्पिंग वर्ब, तो V2 तो नहीं हो सकता बिकॉज V2 में कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है ना। सो हैज कंप्लीटेड या इज कंप्लीटेड, तो हमें पता है इज एम आर के साथ हम ING यूज करते हैं, तो इज भी कैंसिल आउट हो जाता है और एक ही आंसर बचता है, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्लियर? तो जिनको ऑलरेडी टॉपिक क्लियर है उनको तो पहली बार में आंसर समझ आ गया होगा हैज है, बट जिनको अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। क्लियर? ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन इज जय एंड कुमार ब्लैंक पॉलिटिशियंस। अब आप बात कर रहे हैं किसकी? अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से कंबाइंड हैं, S1 S2, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट्स अलग अलग की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है S1 और जो सब्जेक्ट है S2 सेकंड सब्जेक्ट, ये दोनों बात कर रहे हैं अलग अलग कंडीशंस की, या ये सेपरेट बात कर रहे हैं इन अ सेंटेंस, तो पक्का आप ऑब्वियसली दोनों को बात करेंगे तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। बट कभी कभी होता है कि ये जो सब्जेक्ट 1 है और जो सब्जेक्ट 2 है, ये कंबाइंड होकर एक ही चीज की बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं राइज एंड पल्सेस या राइज एंड rajma, that is kidney beans. My favorite dish, ठीक है। यानी मेरी जो फेवरेट डिश है वो राइस राजमा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप राइस और राजमा को एक साथ बोल रहे हैं, राजमा चावल है ना। तो राजमा और चावल आप एक साथ बात कर रहे हो, इसका मतलब आपने भली एंड से दो सब्जेक्ट्स जोड़े हुए हैं, बट ये अल्टीमेटली बात तो किसी एक ही चीज की कर रहे हैं ना, इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब आ जाता है। समझ आ गया? तीसरा जो हिंट है, बहुत से क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, हो सकता है आपको यहाँ वर्ब के बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो बताया जाए कि भाई ये किसकी बात कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें जयन कुमार ब्लैंक पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियंस क्या है? पॉलिटिशियंस बता रहा है एक से ज्यादा लोगों के बारे में। अगर पॉलिटिशियन होता मतलब वो एक की बात कर रहा है, पॉलिटिशियंस है मतलब दो की बात कर रहा है, या मोर देन वन की बात कर रहा है, ऐसा कहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये भी हिंट दे रहा है कि भाई प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करो। क्लियर? तो जब भी एंड से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, जस्ट थिंक अबाउट 3 थिंग्स, मतलब एनी ऑफ द 3 थिंग्स। अगर बात हो रही है सिर्फ एक एंटाइटी की, जैसे मैंने बोला यहाँ पे माई फेवरेट डिश, माई फेवरेट डिशेस नहीं बोला, या माई फेवरेट के आगे कुछ ऐसा वर्ड नहीं लगा दिया जो प्लूरल की बात कर रहा है, तो यहाँ राइस और राजमा क्या बात कर रहा है? एक चीज की, तो सिंगुलर हो गया। सिमिलरली यहाँ बात कर रहे हैं सब्जेक्ट 1 और 2 अगर अलग अलग चीजों की, तो आप लगाओगे प्लूरल वर्ब। नंबर 3, अगर वर्ब के जस्ट बाद कुछ ऐसा दिया हुआ है जो पता चल रहा है कि वो एक की बात कर रहा है, तो आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब, बट अगर दो की बात कर रहा है तो आप बात करोगे प्लूरल वर्ब की। सो यहाँ बात करते हैं जय एंड कुमार ब्लैंक पॉलिटिशियंस। भाई जय और कुमार क्या है? पॉलिटिशियंस हैं, यानी दोनों पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियंस बता रहा है कि दोनों के लिए बात हो रही है, यानी इसका मतलब यहां आपको प्लूरल वर्ब की जरूरत है। क्लियर? सो हैव, हैज, आर, हैड में हैज जो है वो सिंगुलर है, हटा दो। हैड तो आप दोनों के साथ यूज करते हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं जय एंड कुमार हैव पॉलिटिशियंस, आर पॉलिटिशियंस, हैड पॉलिटिशियंस, तो हमको पता है हैव का मतलब यहाँ क्या रहेगा कि इनके पास पॉलिटिशियंस हैं, हैव पॉलिटिशियंस। जैन कुमार खुद पॉलिटिशियंस हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। हैड भी नहीं हो पाएगा, है ना, बिकॉज स्ट्रक्चर ऐसा बनता ही नहीं है, हम पहली टेंस में पढ़ चुके, तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बचता क्या है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जैन कुमार आर पॉलिटिशियंस इज नहीं। अगर यहाँ होता राइस एंड, या राजमा एंड चावल बोलते हैं, ज्यादा अच्छा सुनाई देता है, राजमा एंड चावल ब्लैंक माई फेवरेट डिश, तो आप यूज करते इज का। यहाँ जो है नहीं, बट मतलब हम जनरली बता रहे। क्लियर? नेक्स्ट है द थर्ड क्वेश्चन विच सेज आई ब्लैंक टू माई कजिन्स प्लेस एवरी 6 months। अब देखो यहाँ पे ना एक टेंस का भी आपको हिंट मिल रहा है, साथ ही साथ आप ऑब्वियसली सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का रूल तो अप्लाई कर ही पाओगे। बात किसकी हो रही है? आई की, है ना। तो हमें एक तो चीज पता है कि आई के साथ हम आर का यूज नहीं करते, इस का यूज नहीं करते, हम वर का यूज भी नहीं करते, कुछ केसेस को छोड़कर। ठीक है, वो वर वाला केस क्या अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। बाकी हमको ये तो क्लियर है कि आई के साथ हम एम यूज करते हैं, या फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, है ना। और कौन सा? ईएस या एस वाला, नॉर्मल वाला। क्लियर? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गो इज द वर्ड, जो कि आपके ऑप्शन में कॉमन वर्ड है, राइट। यानी पक्का यहाँ जाने की बात हो रही है, करेक्ट। ये नहीं बोला मैंने कि गो ही आएगा इधर, यहाँ जनरल बात जाने की हो रही है। अब लिखा हुआ है कि मैं अपने कजिन के घर पे, कजिन्स मतलब कजिन के घर पे हर 6 महीने में जाती हूँ।
राइट अब हर 6 महीने मीन्स व्हाट, एवरी 6 मंथ्स मीन्स दिस इज समथिंग जो हैबिट है या दिस इज समथिंग जो कि हमेशा होता है ना। अब जब भी हैबिट होती है हमको पता है हम बात करते हैं इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस की, करेक्ट, हमने पढ़ा हुआ है इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब का ईएस या एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जब हम बात करें गोज, गो, इज गोइंग, हैज बीन गोइंग, तो आई इज गोइंग, हैज बीन गोइंग तो गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रेजेंट का स्ट्रक्चर नहीं है। अब दो ऑप्शन है गोज या गो। अब हमको तो क्लियर है आई गोज होता है कि आई गो होता है, आई गो होता है ना। हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट्स इट। हम नहीं करते कभी भी वर्ब का ईएस या एस फॉर्म आई के साथ यूज। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको मिल गया है कि भाई सेकंड ऑप्शन जो है गो, दिस इज समथिंग जो आप प्लेस करेंगे कहां, थर्ड क्वेश्चन में। क्लियर। सो इस तरीके से आपको टेंस की मदद से भी एलिमिनेशन में हेल्प हो रही है, साथ ही साथ आप सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का इस्तेमाल करके भी राइट ऑप्शन तक डेफिनेटली अप्रोच कर पा रहे हो। डन, ओके। नेक्स्ट है द फोर्थ क्वेश्चन विच सेज रजनी एंड हर डॉटर्स ब्लैंक ऑल्सो गोइंग टू दुबई। अब यहां पे बात किसकी हो रही है, अगेन एंड की, है ना। तो अब आपको ये देखना है कि बात किसकी हो रही है। यहां बात हो रही है ऑल्सो गोइंग टू दुबई, है ना। तो कौन जा रहा है, रजनी और उनकी जो डॉटर्स हैं यानी उनकी जो बेटियां हैं, राइट। सो यहां पर बोला जा रहा है कि रजनी और उनकी बेटियां कहां जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। अब यहां पे दुबई जा कौन रहा है उसकी बात हो रही है, दुबई दोनों जा रहे हैं, दोनों क्या हो गया, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली आंसर डी, दैट इज प्लूरल। अब चलो एलिमिनेट करना है क्या आपको, चलो बहुत जल्दी आंसर बता दिया, चलो एलिमिनेट कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तो दुबई जाने की बात हो रही है, ऑल्सो गोइंग दोनों की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल। साथ ही साथ ये सिंगल एंटाइटी की बात भी नहीं कर रहा है, ये अलग अलग बात कर रहा है, राइट। प्लूरल की वजह से आप ए बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, बचता है ऑप्शन नंबर सी हैड और ऑप्शन नंबर डी वर। क्योंकि हैड जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से जा ही नहीं रहा ना। रजनी एंड हर डॉटर्स हैड ऑल्सो गोइंग, हैड गोइंग क्या होता है, हैड बीन होता तो हम थोड़ा बहुत सोचते। तो ऑप्शन जो सी है ये टेंस की वजह से एलिमिनेट हो जाता है। बचता क्या है, एक ही ऑप्शन, प्लूरल भी है, टेंस भी परफेक्ट है, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो इस हिसाब से टेंस और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से अगेन आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। डन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन सेज ईदर तन्वी और यू ब्लैंक टू टेक द डिसीजन। अब यहां पर हम लेंगे थोड़ा टाइम और एक चीज समझेंगे। या तो आप बात कीजिए किसकी, ईदर और की, देखिए मैं पैर की बात कर रही हूं, ठीक है। या फिर आप सेम चीज किसके लिए बोलेंगे, नीदर नॉर के लिए, ठीक है। तो आप दोनों की बात करेंगे, ईदर और की भी बात करेंगे। वाह, ईदर की क्या स्पेलिंग लिखी है, ईदर इज EITHER, ओके। ईदर और बोलेंगे या फिर नीदर नॉर बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पर ईदर और नीदर नॉर के लिए तीन चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं। इवन जब मैंने ये वीडियो बनाया था, मतलब इसके पहले जो मैंने रूल्स वगैरह पढ़ाए उसमें मैंने आपको तीनों बेसिक रूल्स बताए थे, फिर मैंने आपको एक कंक्लूजन बताया था। आज हम वही रिवाइज करेंगे। तो ऐसा है कि भाई जब आपको दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए मिले ईदर और से, ठीक है, मैं यहाँ ई लिख दे रही हूँ, यानी ईदर और या फिर नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़ के मिल रहे हैं और दोनों ही क्या है, सिंगुलर हैं, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। नेक्स्ट, अगर ईदर और के साथ जो दोनों सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं वो प्लूरल हैं, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। बट व्हाट इफ अगर ईदर और के साथ एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, या फिर इसी का उल्टा पहले जो है, ओ माय गॉड, ओके, पहले जो है प्लूरल हो और बाद में सिंगुलर हो, तो क्या करोगे। तो यहां पर आएगा प्लूरल वर्ब, यहां आएगा सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब क्या है, यानी बेसिकली ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नीदर नॉर या ईदर और दोनों की बात कर रहा है। ये बोलता है कि जब आपको ईदर और या नीदर नॉर का एक पेयर मिल जाए तो आप वर्ब हमेशा उसके पास वाले नाउन के हिसाब से लगाएंगे। किसके पास वाले, वर्ब के पास वाले नाउन या प्रोनाउन, जो कुछ भी दिया है। यानी यहां पर अगर हम देखें तो देखो वर्ब कहां लग रही है, सिंगुलर के पास तो सिंगुलर है, प्लूरल के पास तो प्लूरल है, प्लूरल के पास प्लूरल है, सिंगुलर के पास सिंगुलर है। यानी अगर हम बेसिक सिर्फ एक लाइन पढ़ ले तो हमको ये दो जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो क्या है भाई, जो भी यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन है उस हिसाब से वर्ब लगेगा। प्लूरल है सब्जेक्ट, यहाँ प्लूरल लगेगा, सिंगुलर है सिंगुलर लगेगा। इन पे ध्यान नहीं दिया जाता, इनकी वैल्यू ही नहीं है। क्लियर। सो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या करोगे, किसके हिसाब से लगाओगे, भाई वर्ब यहाँ लगानी है तो यू के हिसाब से लगाओगे। अब यू देख लेते हैं क्या क्या यूज करता नहीं है। हमको पता है हैव लिखा है तो यू हैव टू टेक,
ठीक है, ओके। यू हैज नहीं होता, यू हैव ही होता है। यू इज नहीं यूज कर सकते, यू आर होता है। यू वॉज यूज नहीं कर सकते, यू वर होता है। यू हमेशा अलग ही चलता है ना, हमको पता है, सिंगुलर यूज नहीं करता, प्लूरल करता है। तो यहां पर ईदर तन्वी और यू हैव टू टेक द डिसीजन। हैज, इज, वॉज गलत है। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, हैव। क्लियर? तो इतना आसान है ये, बस आपको ईदर और नीदर नॉन में ध्यान क्या रखना है कि भाई उसके जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वर्ब को आप यूज करेंगे। डन? ओके। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जहां बोला जा रहा है 8 years blank the time it took to change the CEO। अब देखो यहां पर जो ये टाइम की जब भी बात करता है ना, तो अगर ये जो पीरियड ऑफ टाइम है ये बात कर रहा है नंबर 1, या तो सेपरेट आवर्स या ईयर्स की, ईयर्स मतलब YEARS वाला, या ये बात कर रहा है एज अ होल की। जैसे ये जो भी अंतराल है, जो भी टाइम है, ये टाइम इट टुक टू चेंज द CEO, मतलब इतने साल लग गए CEO बदलने में। तो क्या ये पूरा एक ही चीज की बात नहीं कर रहा है? 8 साल क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, जितने में एक ही CEO थे, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बट 8 साल बाद चेंज किए गए। यानी यहां हम हर एक साल की बात नहीं कर रहे हैं कि 1 साल ऐसा हुआ, दूसरा साल ऐसा हुआ, तीसरा साल ऐसा हुआ, नहीं। आप बात कर रहे हो पूरे 8 साल की, एक ही बात कर रहे हो। यानी यहाँ पर जो भी ये चीज है वो सेपरेट नहीं है, बल्कि एज अ होल बात हो रही है। तब आप बात किसकी कर रहे हैं? एक सब्जेक्ट की, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। करेक्ट? सो 8 years आर कैंसिल हो जाएगा, हैव कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? सिंगुलर की बात कर रहे हैं। इज, हैज। अब देख लेते हैं, 8 years इज द टाइम, 8 years हैज द टाइम। हैज द टाइम कुछ होगा ही नहीं, है ना? सो ऑप्शन सी भी गलत है, यानी बचता क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द टाइम। ऑल्सो आपको एक और जो हिंट है वो मिल रही है यहाँ पे कि द टाइम इट टुक, कितना समय लगा, है ना? तो इतने टाइम से ऐसा हो रहा है या इतने सारे ईयर्स लग गए, ऐसा नहीं बोला गया है, तो उससे भी आपको एक हिंट मिल रही है कि भाई इतने एक समय की बात हो रही है। सो आंसर क्या हो जाएगा? समथिंग दैट इज सिंगुलर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अ बॉक्स ऑफ कलर्स ब्लैंक रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। वेरी 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 इजी, एंड फॉर कुछ बच्चों के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग। देखो आपको बस ये ध्यान देना है कि क्या चीज की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है। यहां बोला है कुछ तो रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट के लिए। क्या बहुत सारे कलर्स रिक्वायर्ड है या एक बॉक्स चाहिए कलर्स का? क्या लिखा है? अ बॉक्स ऑफ कलर्स, यानी इनको पूरे कलर्स का सिर्फ एक डब्बा चाहिए। तो बात हमारी एक डब्बे की, एक बॉक्स की हो रही है। अब एक बॉक्स है, अ बॉक्स है, तो पक्का जो वर्ब है वो भी एक ही होगी, सिंगुलर वर्ब। सो अ बॉक्स ऑफ कलर्स ब्लैंक रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, प्लूरल वर्ब की बात नहीं कर रहा है। सो आर कैंसिल, हैव कैंसिल। अब हैज रिक्वायर्ड या इज रिक्वायर्ड? हैज रिक्वायर्ड कोई मीनिंग नहीं बनेगा इधर कि अ बॉक्स ऑफ कलर्स हैज रिक्वायर्ड। बॉक्स ऑफ कलर्स को रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के लिए। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अ बॉक्स ऑफ कलर्स इज रिक्वायर्ड। तो जरूरी नहीं है आप सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल देखकर सारे ऑप्शन, 3 जो ऑप्शन है एलिमिनेट ऐसे कर लोगे मजे मजे में। वो कभी कभी होता है ऐसे आपको जब इजीएस्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, बट जनरली अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है, जैसे अभी तो हम रिविजन कर रहे हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप रिविजन कर रहे हो ना एक तरीके से। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि आपको मीनिंग भी देखना पड़ेगा कि भाई हैज और इज बच रहा है, तो हैज रिक्वायर्ड नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी इज रिक्वायर्ड। डन? नेक्स्ट इज द 8th क्वेश्चन व्हिच सेज पूर्वा एज वेल एज हर ब्रदर्स ब्लैंक डांसिंग। अब देखो आपको ना यहाँ पे थोड़ा वक्त लेते हुए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो कुछ कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आपको 2 सब्जेक्ट्स एज वेल एज, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, इन एडिशन टू, then with, along with, besides, एक्सेट्रा 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 से जुड़े नहीं होते हैं, मतलब और भी हैं। ठीक है? तो ये कुछ वर्ड्स और इसके अलावा भी ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं, ये पता है क्या करते हैं? ये आपको भटकाते हैं आपके मेन सब्जेक्ट से, दे डिस्ट्रैक्ट यू। क्लियर? अब ऐसा होता है ना, सपोज यू हैव एन एग्जाम, ठीक है, एंड यू हैव योर मोबाइल फोन इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको पता है कि ये वही फोन है जिसमें आपका पसंदीदा गेम है, डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना, कि मम्मा बस आधा घंटा खेलने दो फिर पक्का पढ़ाई करूंगा। वही ये करते हैं ये लोग भी, आपको ना भटका देते हैं कि ध्यान मत दीजिए आप मेन सब्जेक्ट पे, आप मेरा काम होने दीजिए, लाइक लेट मी डिस्ट्रैक्ट यू, एंड दैट इज समथिंग जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आते हो। बट इफ यू हैव दीज
these kind of words as well as in addition to, with, along with, besides, then definitely आपको ध्यान देना है सबसे पहले सब्जेक्ट पे, यानी कि मेन सब्जेक्ट पे, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं इन सारे वर्ड्स की, ये क्या कर रहे हैं ना, आपको मेन सब्जेक्ट से थोड़ा अलग बता रहे हैं. सो ये जो ब्रदर्स हैं ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या है, पूर्वा. क्लियर? तो आप क्या करेंगे, अब जो भी ऑप्शन है, आप जो भी आंसर चाहते हैं वो पूर्वा और जो लास्ट वर्ड है डांसिंग उसके बीच में प्लेस करके पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल पूर्वा हैव डांसिंग, ऐसा पढ़ेंगे आप एज वेल एज ब्रदर्स पे ध्यान ही मत दीजिए. सो पूर्वा हैव डांसिंग हो ही नहीं सकता, राइट, बिकॉज पूर्वा हैव कर ही नहीं सकते, हम हैज का यूज करते हैं. और दूसरी बात, हैव डांसिंग कुछ नहीं होता. पूर्वा इज डांसिंग, ओके ठीक है, पूर्वा और इज और डांसिंग बिल्कुल परफेक्ट मैच जा रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है और सिंगुलर वर्ब भी है. पूर्वा वर, ऑब्वियसली वर यूज नहीं कर सकते बिकॉज प्लूरल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे विद जस्ट वन सब्जेक्ट. पूर्वा आर, अगेन दिस इज प्लूरल. सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे एम नहीं, दिस इज. सो इज योर करेक्ट आंसर विच सेज कि पूर्वा एज वेल एज हर ब्रदर्स इज डांसिंग, मतलब पूर्वा इज डांसिंग. क्लियर? ऑल राइट. सो दिस इज नॉट एम, दिस इज. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट है द 9th क्वेश्चन. ओके, इसके पहले आपने अभी हमने जो रूल पढ़ा ना उसी को बस हमको रीड करना है. व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउंस, कोई भी दो संज्ञा, कोई भी दो सब्जेक्ट जो नेमिंग वर्ड्स हैं, या दो प्रोनाउंस जो कि क्या है, जो नाउन की जगह यूज हो रहे हैं, आर जॉइंट बाय, इनको जोड़ा जाता है या तो एज वेल एज, along with, together with, in addition to, besides, etc etc. तो इन वर्ड्स के साथ अगर जुड़ा हुआ है, the verb is kept according to the first noun. यानी इसके पहले जो क्वेश्चन था, अगर उस जगह पे पूर्वा ना होकर अगर I होता तो आप am का यूज करते. अगर यहाँ पर कोई डबल क्या बोल रही हूँ, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि मैं बोलूँ बॉयज, है ना, सो बॉयज होता तो आर लगा देते, वर लगा देते. क्लियर? सो इस तरीके से जब भी आपको ये सारे वर्ड्स मिलते हैं और ये ज्वाइन कर रहे हैं दो सब्जेक्ट्स को, यू ऑलवेज हैव टू कीप योर आई ऑन द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट. डन? Next is the 9th question which says 1/3 of candidates blank in every time. अब देखो यहाँ पे आपको ना क्या दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन दिया है, राइट. अब फ्रैक्शन के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शन जो है वो सिर्फ एक सिंगुलर चीज का है, ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो अगर आपको कोई सिंगुलर चीज दी होती तो भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करते. अगर आपको उसी एक चीज का फ्रैक्शन भी बोला है तो भी आप सिंगुलर ही यूज करोगे ना, राइट. उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइक मोर देन वन दिया होता तो क्या होता, आप प्लूरल वर्ब यूज करते. अब फ्रैक्शन दिया है मोर देन वन का तो भी क्या करोगे, प्लूरल वर्ब भी तो यूज करोगे. तो यहाँ अगर सिंगल एंटाइटी है गो फॉर सिंगुलर वर्ब, अगर यहाँ पे प्लूरल है गो फॉर प्लूरल वर्ब. सो यहाँ क्या दिया है, 1/3 ऑफ कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स प्लूरल है तो जो आपका ऑप्शन है जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होगा. क्लियर? सो फेल्स, इज फेलिंग, फेल्ड या हैज फेलिंग. देखो हैज और फेल्स ये सिंगुलर है. दूसरी बात, हैज फेलिंग क्या होता है, कहाँ पे पढ़ लिया हैज फेलिंग का स्ट्रक्चर, राइट. तो इसीलिए ए और बी तो होगा एलिमिनेट. बचता है इज फेलिंग और फेल. अब देखो 1/3 ऑफ कैंडिडेट्स इज फेलिंग, हमें पता है कैंडिडेट्स चाहिए तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाता है, सिंगुलर, इज तो हट जाएगा. इज फेलिंग पॉसिबल है बट नॉट हियर. बचता क्या है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेल. तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. यानी फेल क्या है, एक प्लूरल वर्ब है ना, फेल्स होता है सिंगुलर और कैंडिडेट्स भी प्लूरल है, तो बिल्कुल परफेक्ट है. कैंडिडेट्स फेल एवरी टाइम या 1/3 ऑफ कैंडिडेट्स फेल एवरी टाइम. डन? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्वेश्चन की. आई विश इट ब्लैंक संडे. अब जब भी मतलब पता नहीं मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ठीक है, जब भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आई वॉज ही होता है, वर भी होता है, कुछ केसेस में हम बात करेंगे तो वही ये केस है. तो जब भी आप ऐसी चीज की बात करते हो जहां आप विश की बात कर रहे हैं कि काश ऐसा होता, जैसे हर मंडे को लगता है काश संडे होता है ना, या काश मंडे होता ही नहीं, तो वही चीज है कि जब आप ऐसे इमेजिन कर रहे होते हैं, विश कर रहे होते हो, देन यू विल नॉट यूज वॉज. ठीक है, मतलब जहां पे भी वॉज का यूज होता है हम यूज करते हैं वर का. सो ऐसा होता है आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, तो आई वर मतलब क्या बता रहा है कि मैं विश कर रही हूँ ऐसा. सिमिलरली आई विश इट वॉज होना चाहिए बट आई विश इट वर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इच्छा है. सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, और बी और सी डी क्या हो जाएंगे, बी सी डी एलिमिनेट. क्लियर? अब हो सकता है ये चीज कभी कभी आपको ना मिले, बहुत कम होता है ऐसा, आई के साथ ही मिलता है, बट दिस इज समथिंग जो लिटरली एग्जिस्ट करता है कि जब विश की बात करते हैं हम तो हम वर का यूज करते हैं. सो आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर ए, आई विश इट वर संडे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है 11th, वेयर ब्लैंक द ड्रेसेस ऑफ द मॉल. तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है इंटेरोगेटिव, तो हमने टेंस में पढ़ा है ना कि हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं. जैसे अगर ये सेंटेंस होता तो ऐसे होता, द ड्रेसेस, जो भी वर्ब
ऑफ द मॉल, है ना, ये जो भी वर्ब होता, और जब हमें क्वेश्चन बनाना होता है हम क्या करते हैं, वर्ब को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाता वर्ब द ड्रेसेस ऑफ द मॉल, राइट। अब आपको अगर बनाना है एक WH क्वेश्चन तो क्या करोगे, वर्ब के सामने रख दोगे WH वर्ड, यानी वेयर WH वर्ड हो गया, फिर आएगा वर्ब, ओके, द ड्रेसेस, क्लियर। यानी अल्टीमेटली अगर हम इसको द ड्रेसेस के साथ वर्ब पढ़ेंगे तो भी वही आएगा, राइट। तो जब भी WH वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, आप सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान दो, सब्जेक्ट क्या है, ड्रेसेस, ड्रेसेस क्या है, प्लूरल, सो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, राइट। सो इसीलिए आप जो कुछ भी यहाँ पे रखेंगे उसको द ड्रेसेस के साथ पढ़िए, ना कि वेयर के साथ। सो इट विल बिकम द ड्रेसेस वॉज ऑफ द मॉल, ड्रेसेस है तो सिंगुलर तो हो नहीं सकता, इसलिए सीधे सीधे पहले तो वही एलिमिनेट कर देते हैं, बचता है आर, वेयर आर द ड्रेसेस ऑफ द मॉल, बिकॉज ये रहा होगा द ड्रेसेस आर ऑफ द मॉल, आर शिफ्ट होके आर द ड्रेसेस ऑफ द मॉल, फिर WH क्वेश्चन होके वेयर आर द ड्रेसेस ऑफ द मॉल, है ना, ऐसे आए होगे स्टेप बाय स्टेप। तो वही तो करो, फर्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाओ पहले ही, एंड यू रीड द ड्रेसेस एंड द वर्ब एंड यू विल गेट योर आंसर। सो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे द प्लूरल वन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर, वेयर आर द ड्रेसेस ऑफ द मॉल, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ईदर ऑफ द कार्स ब्लैंक गुड टू बाय। अब ईदर ऑफ द कार्स यानी दोनों कार्स में से, दोनों ही, यही बोलना चाह रहे हैं, नहीं, आप बोल रहे हैं ईदर ऑफ द कार्स मतलब दोनों कार में से कोई भी। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं, आपके पास दो बुक्स हैं, ठीक है, और आपसे पूछा आपने किसी से कि बताइए कौन सी वाली बुक ज़्यादा अच्छी स्टोरी है या कौन सी बुक है जो मुझे खरीदना चाहिए पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली। तो अगर सामने ने बोला कि भाई दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों अच्छी हैं, है ना, तो क्या बोलेगा जो भी पर्सन होगा, ईदर ऑफ द बुक्स इज गुड, या ईदर ऑफ द बुक इज गुड फॉर रीडिंग, यानी दोनों बुक्स में से कोई सी भी चूज कर लो, दोनों अच्छी हैं। वही चीज यहाँ दी हुई है कि दो कार्स हैं आपके पास, ऑप्शन आपको खरीदनी है कोई कार, तो लिखा हुआ है ईदर ऑफ द कार्स, फिर लिखा है गुड टू बाय, यानी दोनों कार्स में से कोई सी भी ले लो, दोनों अच्छी हैं, है ना। अब ईदर जो वर्ड बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, दोनों कार्स में से कोई सी भी एक, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, ऑब्वियसली आप बात करेंगे सिंगुलर वर्ब की, ना कि प्लूरल वर्ब की। सो दिस विल चेंज टू ईदर ऑफ द कार्स आर, वर और हैव, प्लूरल है तो हट जाएंगे, बचता क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इज, ईदर ऑफ द कार्स इज गुड टू बाय, डन, ओके। सो इसी पे हम ये रूल डिस्कस कर लेते हैं कि कब हमें डिसाइड करना है, किस हिसाब से वी विल प्लेस द वर्ब। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए दैट ईदर एंड नीदर आर यूज एज प्रोनाउंस इफ इन केस अगर ईदर और नीदर को आप प्रोनाउन की तरह देख रहे हैं यूज करते हुए, देन दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड ऑलवेज टेक द सिंगुलर वर्ब। यानी यहाँ आप देखो और की बात नहीं की गई है, ईदर और नीदर नॉर, उसका हम ऑलरेडी रूल पढ़ चुके हैं। बट जब आपको ईदर या नीदर एक प्रोनाउन के फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे ईदर यहाँ एक सब्जेक्ट है, सो दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, एज अ प्रोनाउन, तो ये क्या करेगा, सिंगुलर की तरह एक्ट करेगा और आपका जो ऑप्शन होगा वो भी एक सिंगुलर वर्ब ही होगा, क्लियर, ओके। Next है the 13th question which says each man and each woman healthy in this village। अब यहाँ पे भी एक रूल आता है कि देखो अगर नॉर्मली हम मैन और वुमन की बात करते हैं और एंड से कनेक्टेड है तो हम यही देखते हैं कि यहाँ पर अगर सिंगल एंटिटी की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब यूज करो, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करो, है ना। बट जब हम बोल रहे हैं ईच मैन ईच वुमन, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हर एक मैन एंड हर एक वुमन, तो यहाँ आप हर एक की बात कर रहे हो ओवरऑल, राइट। तो जब भी एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स हो और दोनों सब्जेक्ट्स के साथ ईच और एवरी लगा हो, कुछ भी, या तो ईच मैन ईच वुमन, एवरी मैन एवरी वुमन, दोनों के साथ होना चाहिए, बट ईच या एवरी। सो आंसर क्या हो जाता है, हमेशा एक सिंगुलर वर्ब, क्लियर। सो यहाँ पर जितने भी प्लूरल वर्ब्स हैं पहले तो उसको एलिमिनेट करेंगे। सो इज, हैव, वर, आर, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या होगा, हैव, वर, आर एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इज। सो ईच मैन ईच वुमन एक एक है, ठीक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हो जाएगा इज हेल्दी इन दिस विलेज, डन। सो हर एक मैन हर एक वुमन की बात हो रही है तो आप इज यूज करेंगे, क्लियर। तो इसी तरीके से बहुत आसान है, आपको ये रूल ध्यान में रखना है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन्स की वाली भी बात होनी चाहिए कि जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। आर जॉइंड बाय एंड, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, बट ईच वन इज प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मतलब सामने आगे की तरफ कुछ लिखा हो, ईच और एवरी, या तो यहां होना चाहिए ईच, ये जो भी सब्जेक्ट है ईच, या फिर होना चाहिए एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी सब्जेक्ट, पर क्या सिंगुलर, ठीक है।
तो क्या करोगे, हमेशा यू विल यूज अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर? तो व्हेन यू सी कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट एंड एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट, each singular subject and each singular subject go for singular verb, that's it. Clear? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं, एवरीवन इन द क्लास ब्लैंक हैप्पी विद द रिजल्ट्स। एवरीवन, हर एक, कहाँ पर? क्लास में। तो हर एक खुश था ना, है ना? तो हर एक मतलब एक की बात कर रहे हो, आप सभी बोल देते नहीं तो। सो एवरीवन इन द क्लास ब्लैंक हैप्पी विद द रिजल्ट्स, यानी हर एक जन क्लास में रिजल्ट से खुश था, है ना? सो आर, वर, हैव बीन, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे भाई? तीनों के तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज हमको यहाँ पे क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। हम क्लास वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे, हम बात करेंगे किस पे? एवरीवन के बारे में बात करेंगे। तो हर एक जन खुश है या था या जो कुछ भी दिया हुआ है, सो इस दिया हुआ है, सो हर एक जो बच्चा है क्लास में वो रिजल्ट से खुश है। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा 14 का? ऑप्शन नंबर डी। डन? तो बस आपको सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, बहुत आसान होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। बस ये है कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसकी बात हो रही है, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट जो है वो पूरी एक ही चीज की बात कर रहा है, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है। क्लियर? ओके। नीदर द शूज नॉर द बैग ब्लैंक द ड्रेस, बड़ा आसान है। हमें पता है कि जब भी हम बात करते हैं नीदर नॉर की, हम हमेशा जो वर्ब है वो उसके पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेस करते हैं। तो यहाँ वर्ब जो बैग के हिसाब से होगा। बैग क्या है? एक है, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सीधे सीधे यहाँ सिंगुलर वर्ब रख दीजिए। मैच प्लूरल है, मैचेस सिंगुलर है। मैचिंग विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है। हैव मैचिंग, नीदर द शूज नॉर द बैग हैव मैचिंग। हैव मैचिंग कुछ नहीं होता पहली बात तो ऑप्शन डी भी गलत है, यानी एक ही बचता है ऑप्शन, नीदर द शूज नॉर द बैग मैचेस द ड्रेस, यानी कि द बैग मैचेस द ड्रेस। क्लियर? सो जब भी आपको क्या करना है, नीदर नॉर इधर और आपको दिख जाए, आप क्या करेंगे? आप सीधे सीधे पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज करेंगे। डन? नेक्स्ट है द 16th क्वेश्चन विच सेज नन ऑफ द एक्टर्स ब्लैंक अ विनर। अब देखो, जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना नन की, तो आपको दो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। या तो हम इसको सच्ची में नन पढ़ रहे होते हैं, है ना, या हम इसको पढ़ रहे होते हैं नो वन, यानी कोई भी नहीं। तो एक तो ये चीज होती है कि आप इससे समझ जाओ कि भाई बात क्या हो रही है, सिंगुलर की प्लूरल की। बट यहाँ पे एक और अच्छी चीज है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, आप सीधे सीधे ना आगे का डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए कि यहाँ पर क्या बोला है। क्या यहाँ पे विनर बोला है या यहाँ पे विनर्स बोला है? ठीक है, अगर विनर बोला है इसका मतलब जो भी होगा यहाँ ब्लैंक, वो सिर्फ एक को इंडिकेट करने के लिए वर्ब यूज हो रहा होगा, तभी तो विनर बोला है। और अगर विनर्स बोला है इसका मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है, तब आप प्लूरल वर्ब यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नन देख के हम सीधे सीधे सिंगुलर वर्ब का ही हमेशा इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां आपको आगे का डिस्कशन या आगे का जो भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको पढ़ के डिसाइड करना पड़ता है कि भाई प्लूरल तो वर्ब यूज नहीं हो रहा। सो दिस विल चेंज टू नन ऑफ द एक्टर्स वर अ विनर, आर अ विनर, इज अ विनर, हैव बीन अ विनर। तो हमें पता है ऑप्शन सी दैट इज अ विनर परफेक्ट है, बिकॉज आप वर अ विनर, आर अ विनर, हैव बीन अ विनर नहीं बोल सकते हो एज इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट अ विनर। ठीक है, अगर यहाँ होता नन ऑफ द एक्टर्स हटा देते हैं, ठीक है, और ब्लैंक विनर्स, तो क्या होता? नन ऑफ द एक्टर्स वर विनर्स। क्लियर? सो इस तरीके से यहाँ पे तो विनर दिया है, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट is done. Okay, next है 17th question, the couple blank separating this year। अब जब भी आपको एक कलेक्टिव वे दिया होता है, यानी एक दो को लेके आपको कलेक्टिवली बात की गई है, तो यहाँ ना दो चीजें होती हैं। या तो ये कलेक्टिव वर्ड सेपरेट जो इनके एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है, यानी अलग अलग, या तो ये इनको टुगेदर जो है वो सेंटेंस में इंडिकेट कर रहा है। यानी अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो बात कर रहा है इनके दो एलिमेंट्स की, देन यू विल गो फॉर विच वर्ब? ऑब्वियसली प्लूरल, क्योंकि आप अलग अलग की बात कर रहे हो, है ना। बट जब आप बात कर रहे हो द कपल, और यहाँ कपल में आप इकट्ठा बोल रहे हैं, सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ बात हो रही है सेपरेटिंग, तो सेपरेट कौन होगा? सिर्फ एक जन होगा क्या? दोनों होंगे ना। सेपरेटिंग मीन्स दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड, राइट। सो यहाँ पे इस साल दोनों ही जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दैट वुड बी अ कपल, दे आर सेपरेटिंग, राइट। सो हस्बैंड एंड वाइफ आर। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा? हैज, हैव, इज, आर। ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर, बिकॉज इज तो यूज कर नहीं सकते, हैज यूज नहीं कर सकते, सिंगुलर हो गया। हैव सेपरेटिंग होता नहीं है, हैव सेपरेटेड होता, इसलिए बचता है ऑप्शन नंबर डी, आर। तो क्या समझ आया यहाँ? क्योंकि कपल जो है वो दोनों की बात कर रहा है, कपल मीन्स द हस्बैंड एंड द वाइफ इंडिविजुअली, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इट इज नॉट लाइक वन विल सेपरेट। सो इफ दिस वॉज अ केस ऑफ जस्ट वन, दैट इज टुगेदर हस्बैंड वाइफ की एक ही चीज की बात हो रही थी, देन वी वुड हैव गॉन फॉर
singular verb. But because here we are talking about each one of them separately, individually, that's why you will go for only and only a plural verb. Done? Okay. 18th question is my friend along with others blank happy. बड़ा आसान है ना, हम जानते हैं ऑलरेडी. अगर आपको along with, besides, with, in addition to, as well as ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. आपको ध्यान रखना है सिर्फ जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उस पे, है ना. सो माई फ्रेंड ब्लैंक हैप्पी ऐसे पढ़ोगे. सो माई फ्रेंड वर हैप्पी, माई फ्रेंड आर हैप्पी, हैव हैप्पी, वॉज हैप्पी. ऑब्वियसली एक ही होगा बिकॉज माई फ्रेंड है एक दोस्त. एक दोस्त कांट यूज वर, प्लूरल है, आर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, और वैसे भी हैव हैप्पी कुछ नहीं होता. सो आंसर क्या बचता है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वॉज. यानी मेरा दोस्त बाकियों के साथ साथ खुश भी था. क्लियर? ओके. 19th is one of the results of the research made published in the newspaper. बहुत प्यारा क्वेश्चन है बिकॉज बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है. देखो जो भी यहाँ पे वर्ब होगा उसके आगे का पढ़ लो क्या हुआ है. दिस इज पब्लिश्ड. ओ माय गुडनेस, दिस इज पब्लिश्ड, है ना. तो कोई भी चीज जो पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में दैट इज योर सब्जेक्ट, राइट. अब वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च मेड, तो क्या पब्लिश हुआ है? रिसर्च मेंशन हुआ है कि रिजल्ट्स मेंशन हुए हैं? रिजल्ट्स मेंशन हुए हैं. किसमें से? रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट, वन ऑफ द रिजल्ट्स, है ना. तो हमें यहाँ पर जो भी वर्ब है वो वन ऑफ द रिजल्ट्स के हिसाब से प्लेस करना है, ना कि रिसर्च के हिसाब से, बिकॉज दैट इज आवर सब्जेक्ट. सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? दिस blank should be filled with option number A, that is was. क्यों? क्योंकि समझ आया ना, one of the results, यानी बहुत सारे रिजल्ट्स थे, उनमें से सिर्फ एक है one of these results जो कि पब्लिश हुआ था. तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर समथिंग, दैट इज गोइंग टू बी सिंगुलर. वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, हैज पब्लिश्ड हो नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वॉज, राइट. अब यहाँ पर एक और हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं ताकि आप प्लूरल वर्ब का भी समझ लें कि आएगा कि नहीं आएगा. वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्चेस मेड पब्लिश इन द न्यूज़पेपर. तो यहां क्योंकि रिसर्चेस हो गया, डोंट भी लाइक, अरे प्लूरल आ गया, रिजल्ट्स भी प्लूरल आ गया, लेट्स गो फॉर प्लूरल वर्ब. यहां पे भी सिंगुलर वर्ब आएगा बिकॉज इट इज वन ऑफ द रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स में से एक. सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉज. डन? ओके. 20th इज माई न्यू पेयर ऑफ सिजर्स ब्लैंक शार्प. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं. आप कभी भी सिजर नहीं बोलेंगे, सिजर्स ही बोलेंगे, ठीक है. जीन्स ही बोलेंगे, जीन नहीं बोलते आप कि भैया एक जीन दिखा दो, जीन्स बोलेंगे, है ना. तो वही चीज है, कुछ वर्ड्स ऑलरेडी प्लूरल होते हैं बट इनके साथ जब वर्ड पेयर लग जाता है ना तो ये सिंगुलर की तरह एक्ट, मतलब वैसे भी वो सिंगुलर ही है बट प्लूरल की तरह यूज हो रहे हैं ना, एस लग जाता है. जब न्यू पेयर बोल दे रहे हो, पेयर मतलब एक पेयर, है ना, तो तब ये सिंगुलर का काम करेगा. सो माई न्यू पेयर ऑफ सिजर्स ब्लैंक शार्प, यानी एक पेयर ऑफ सिजर्स जो है वो शार्प है, नॉट दिया है, शार्प नहीं है, ठीक है. सो माई न्यू पेयर वर नॉट, was not, has not, have not. has not sharp, have not sharp हो नहीं सकता, है ना. तो बचता क्या है? were not and was not. बिकॉज पेयर है, अकेला है, तो बात करोगे was not की, तो आंसर हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माई न्यू पेयर ऑफ सिजर्स was not sharp. क्लियर? सो इस तरीके से आपको क्या करना है? सिजर्स पे ध्यान नहीं देना, आपको देखना है पेयर तो नहीं दिया, एंड यूज द वर्ब अकॉर्डिंगली. डन? नेक्स्ट इज द 21 क्वेश्चन विच सेज $7 ब्लैंक स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. देखो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ईयर्स वाले क्वेश्चन में कि जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड दिया जाता है जो कि एक यूनिट की बात कर रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 miles ब्लैंक a long distance, ठीक है. और दूसरा तो हमारा क्वेश्चन ही है. देखो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि 2 मील चलना बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है. अब यहाँ पर 2 मील इज व्हाट? एक पूरा डिस्टेंस. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली 1 मील, आधा मील, 0.5 मील, नो. इट इज टॉकिंग अबाउट कि भाई 2 माइल्स जो होता है, ठीक है, 2 मील की जो दूरी होती है वो क्या होती है? बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है. तो ये एक डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा कि भाई 2 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. यहां बात हो रही है कि $7 ब्लैंक स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यानी $60 जो हैं वो फ्लोर पे, जमीन पे बिखरे हुए थे. $60 जब जमीन पे बिखरेंगे तो क्या होगा भाई? इंडिविजुअली एक एक नोट होगा ना, जिसको बिल्स कहते हैं. डॉलर्स के लिए क्या कहते हैं? बिल्स, है ना. तो एक एक बिल की बात हो रही है भाई. जितने भी डॉलर्स के जो नोट होंगे वो करेंसी बिल्कुल स्कैटर्ड थी फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पर आप अलग 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 बात कर रहे हो. ये एक अमाउंट की बात नहीं कर रहे हो कि भाई इतने रुपए की ये चीज थी, नहीं. यू आर टॉकिंग अबाउट कि $7 यानी जो नोट हैं वो इधर उधर बिखरे हुए थे, यानी आप हर एक की बात कर रहे हो. बट
टुगेदर, है ना, तो मतलब आप एक प्लूरल की बात कर रहे हो, क्लियर। सो आंसर यहाँ क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब, नॉट सिंगुलर वर्ब। सो आंसर क्या हो जाएगा, इज, वॉज, वर, हैड, वर इज प्लूरल, बाकी तो सिंगुलर है, हैड यूज कर नहीं सकते, हैड स्कैटर्ड। सो आंसर हो जाएगा $7 were scattered on the floor, गिरे हुए थे, पूरी तरीके से बिखरे हुए थे $7 के नोट, क्लियर, ओके। 22 is playing in the mud, blank, bad idea। अब हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 22 एंड 23 और फिर उसके ऊपर एक रूल है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहाँ बोला गया है प्लेइंग इन द मड, ब्लैंक, बैड आइडिया। तो एक बैड आइडिया क्या था, गलत आइडिया क्या था, मिट्टी में खेलना, है ना। अब मिट्टी में खेलना व्हाट, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बड़ा आसान है, तो ऑब्वियसली यहाँ हम एक सिंगुलर वर्ब को प्लेस करेंगे, तो आर, वर, हैव तो कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वॉज। सो प्लेइंग इन द मड वॉज अ बैड आइडिया, क्लियर। अब अगर हम बात करें 23rd क्वेश्चन की, प्लेइंग इन द मड एंड गेटिंग डर्टी। अब भाई दो बढ़ गए, एक हो गया प्लेइंग इन द मड, एक हो गया गेटिंग डर्टी। तो मिट्टी में खेलना और गंदा हो जाना, ये दोनों ही क्या थी, मेरी गलतियां थी, माय मिस्टेक्स, ठीक है, यानी दोनों क्या है, मिस्टेक्स हैं। अब क्या करोगे यहाँ पे, प्लेइंग इन द मड एंड गेटिंग डर्टी, वॉज माय मिस्टेक, इज माय मिस्टेक, हैड तो हो नहीं सकता, वर माय मिस्टेक। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाता है, बचता क्या है, एक वॉज, एक हैड और एक वर। तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, वर, क्योंकि क्या आप ये दोनों की बात कर रहे हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला, माय क्या है, मिस्टेक्स, दो गलतियां हैं, मतलब दो हैं, यानी प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो आपको कभी कभी आगे के पार्ट में हिंट मिल जाती है, अदरवाइज भी समझ आ रहा है कि मिट्टी में खेलना अलग चीज हो गई, गंदा होना अलग चीज हो गई, दोनों ही क्या हो गई, मिस्टेक्स हो गई, तो दोनों ही क्या होंगे, प्लूरल होंगे, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो इसलिए आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वर्ब। अब हम बात करते हैं रूल की। तो देखो जो आईएनजी फॉर्म होते हैं उनको जिरेंट्स कहा जाता है, तो V1 आईएनजी फॉर्म जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, जिरेंट्स। सो व्हेन जिरेंट्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो वही जब भी जिरेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं, दे टेक द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो नॉर्मली क्या था, जो 22nd क्वेश्चन था, प्लेइंग इन द मड, तो प्लेइंग इज व्हाट, द सब्जेक्ट, जिरेंट है, यूज अ सिंगुलर वर्ब, हमने बोल दिया इज a bad idea या was a bad idea. Next, however when they are linked by and they will take a plural form. तो अभी क्योंकि ये दो जुड़ गए हैं and से, यानी playing in the mud एक चीज, ठीक है, गेटिंग डर्टी दूसरी चीज, दोनों मिलके प्लूरल विल गिव यू अ प्लूरल वर्ब। सो इसीलिए हमने क्या यूज किया, वर, ना कि इज या वॉज, डन। तो ये जो है आईएनजी वाला आपको बस याद रखना है, अकेला है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इस बोलेंगे, दो हैं एंड के साथ जुड़े हुए हैं और सब्जेक्ट्स हैं, तो हम उसको बोलेंगे भाई वो प्लूरल है, डन, ओके। 24th is one of the boys blank guilty। अब यहाँ पर आपको गिल्टी से भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आर गिल्टी भी हो सकता है, इस गिल्टी भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर तो गिल्टी की मदद से, जैसे हमको पॉलिटिशियंस था, यस पॉलिटिशियंस, उससे मतलब पता चल रहा था, विनर्स वाला, विनर एंड विनर्स वाला जो पॉइंट पढ़ा था हमने, उससे भी आपको मदद मिल रही थी। बट यहाँ गिल्टी तो आर के साथ भी यूज कर सकते हो, इसके साथ, तो इसको छोड़ो, अब सब्जेक्ट की बात करो। कौन गिल्टी है, बहुत सारे बॉयज हैं, उनमें से एक, वन ऑफ द बॉयज, है ना। सो बॉयज पे ध्यान नहीं देंगे, हम वन पे ध्यान देंगे, सो दिस इज सिंगुलर, सो हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज इज हो सकता है, आर नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, और हैज गिल्टी है उसके पास, नहीं वो गिल्टी है, सो हैज भी गलत है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन ऑफ द बॉयज। इतने सारे बॉयज में से एक बॉय था जो बहुत गिल्टी था, शर्मिंदा था, डन, ओके। Next is 25th, mathematics blank being very difficult subject for me to understand। जब भी हम किसी सब्जेक्ट की बात करें और वो अकेला है ना, ऑब्वियसली वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। ये नहीं भी पता आपको रूल, तो क्या आप बेसिक जो फाउंडेशन वाला रूल है, बेसिक रूल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, उसको यूज करके नहीं कर पाओगे सॉल्व, बिल्कुल कर पाओगे। क्यों, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स ब्लैंक बीन वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो मैथमेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है और वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड, तो एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर सीधे सीधे जो प्लूरल है उनको हटा दो। अब इज बीन की हैज बीन, हमको पता है इज बीन नहीं होता है, इसलिए आंसर हैज है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जब बहुत से क्वेश्चंस थे अभी इसके पहले भी जहाँ आपके 3 प्लूरल थे या 3 सिंगुलर थे, तो आपको एक आंसर मिल जा रहा था। बट कभी कभी क्या होता है, देखो आपको 2 सिंगुलर है, इज बी हैज बी, बट आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि भाई इसके साथ V3 यूज नहीं करते हम, बीन V3 है, वो हैज या हैव के साथ या हैड के साथ यूज होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि मैथमेटिक्स ना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहा है समझने के लिए, मेरे लिए नहीं, मतलब जनरली लिखा है, आई लाइक मैथ्स, बट ये जो एक चीज है वो यहाँ पर आपको क्या बता रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डन, ओके। 26th is the tale of the city blank my favorite book।
मतलब क्या है ये एक फेवरेट बुक है मेरी, और एक ही बुक है, यानी ये जो पूरा नाम है ना उस पर ध्यान नहीं देना है सिंगुलर प्लूरल है क्या है, बट ये बुक है, एक बुक है, टाइटल है ऑफ वन बुक, तो ऑब्वियसली इट इज सिंगुलर. सो टेल ऑफ द सिटी वर माय फेवरेट बुक, इज माय फेवरेट, आर, हैव, तो ऑब्वियसली एक ही सिंगुलर है. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज टेल ऑफ द सिटी मेरी फेवरेट बुक है. अब ऐसी कोई बुक शायद ही है, पता नहीं, शायद नहीं है, बट ठीक है, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन जहां आपको क्या रूल पता चल रहा है. नेक्स्ट रूल जो बड़ा ही ईजी सा है कि कभी भी किसी बुक, किसी मूवी, किसी नॉवल या कोई भी ऐसी चीज़ का, जैसे मूवी हो गई, कोई प्ले हो गया, सेमिनार हो गया, किसी भी चीज़ का टाइटल है, तो वो टाइटल क्या है, वो एक है ना, तो टाइटल क्या हो जाएगा, सिंगुलर, इसीलिए हम जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज करेंगे. सो व्हेन यू हैव द नेम ऑफ वन बुक, द नेम ऑफ वन मूवी, व्हेन यू हैव द नेम ऑफ वन नॉवल या कुछ भी ऑफ सिमिलर वर्ब, देन डेफिनेटली आप सिंगुलर वर्ब को ही यूज करेंगे. डन, ओके. नेक्स्ट है 27th. Not only proteins but also vitamin C blank essential for small children. क्या लिखा है कि सिर्फ प्रोटीन्स ही नहीं बल्कि जो विटामिन सी होता है वो तो सबको पता ही चल गया विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है ना. विटामिन सी भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, असेंशियल है. अब देखो यहाँ आपको दिया हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसका एक रूल है, अभी हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम आंसर देख लेते हैं. आंसर हो जाना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉट ओनली प्रोटीन्स बट ऑल्सो विटामिन सी इज असेंशियल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. कैसे हम पता लगाते हैं, इसका रूल कहता है इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर एंड आर कनेक्टेड बाय और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, और इसी कैटेगरी में आ जाता है नॉट ओनली बट ऑल्सो. यानी हमने जो ईदर और, नीदर नॉर के नहीं तीन हमने रूल्स पढ़े, फिर हमने बोला भाई तीनों का मतलब तो एक ही है कि वर्ब पास वाले नाउन के हिसाब से यूज होगा, बट ऑल्सो वाले में यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी आप ये यूज करते हैं. दूसरी बात, अगर आपको किसी सेंटेंस में नॉट ओनली मिलता है तो ऑब्वियसली आप जो कनेक्ट करेंगे ना, जो नेक्स्ट वर्ड या सब्जेक्ट, वो आप बट ऑल्सो के साथ ही कनेक्ट करेंगे. दिस इज मैंडेटरी. तो एक चीज तो वो सीखने को मिल गई, बट दूसरा हम जाते हैं बैक टू द टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में आप और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या ऐसे कोई भी पेयर्स के साथ कभी भी कनेक्ट कर रहे हैं दो सब्जेक्ट्स को, तो डेफिनेटली जो वर्ब है वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी. यानी दोनों सिंगुलर तो पास वाला सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, दोनों प्लूरल पास वाला प्लूरल प्लूरल वर्ब, देन सिंगुलर प्लूरल है तो प्लूरल पास वाला तो प्लूरल वर्ब, एंड प्लूरल सिंगुलर है तो सिंगुलर पास है तो सिंगुलर वर्ब. यानी इन शॉर्ट पास वाले वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज होने वाली है ना. सो एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉट जो भी है, बट द वर्ब इज प्लूरल. यानी इफ बोथ आर प्लूरल तो प्लूरल वर्ब, बोथ आर सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, या वन इज सिंगुलर वन इज प्लूरल, जैसे कि अभी हम इसके पहले बात कर रहे हैं प्रोटीन्स प्लूरल है बट विटामिन सी सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी एक सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमने यूज किया इज, हैज एसेंशियल हो नहीं सकता, तो वो एक सिंगुलर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है. डन, ओके. नेक्स्ट बात करते हैं 28th की, 1/4 ऑफ द सैंड ब्लैंक व्हाइट. अब हम जब भी बात कर रहे होते हैं फ्रैक्शन की, हम एक तो देख चुके हैं है ना कि आगे का आप देख लो भाई सिंगुलर प्लूरल है, बट एक और चीज है, अगर फ्रैक्शन के आगे क्या है कोई ऐसी चीज जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, या फिर क्या है काउंटेबल, तो आप क्या करेंगे, अनकाउंटेबल है गिन ही नहीं सकते, तो भाई गिन नहीं सकते तो सिंगुलर होगा ना, तो आप सिंगुलर वर्ब रखेंगे, और काउंटेबल है और वो मोर देन वन है ना, तो आप क्या रखेंगे, प्लूरल वर्ब. क्लियर. जैसे 1/4 ऑफ द सैंड ब्लैंक व्हाइट, सैंड क्या है, रेत क्या है, काउंटेबल नहीं है ना, आप ऐसे रेत उठा के काउंट थोड़ी करोगे, एक दाना दो दाना नहीं. सो यहाँ पर सैंड इज अनकाउंटेबल, इसलिए वर्ब भी होगा सिंगुलर. सो 1/4 ऑफ द सैंड वॉज हो सकता है, इज हो सकता है, हैज और आर, हैज वाइट नहीं हो सकता, आर वाइट नहीं हो सकता, तो आपके ऊपर है, आप इज वॉज में से कुछ भी यूज कर लीजिए. सो आंसर हो जाएगा डी इज, और वॉज भी सही है, 1/4 ऑफ द सैंड वॉज वाइट. तो हम एक चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं इसको वॉज बीन वाइट. ठीक है, एक ऑप्शन में तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, बिकॉज एक ही आंसर हो सकता है. सो आंसर हो सकता है या तो वॉज या इस, दोनों में से कुछ भी, बिकॉज हमने डी इज चूज कर लिया है, तो वॉज बीन, दिस इज समथिंग जो मिसिंग था, तो ऐसा ऑप्शन हो जाएगा. आपको ओवरऑल क्या ध्यान रखना है, 1/4 या फ्रैक्शन जो है अगर वो काउंटेबल के साथ है तो यू विल गो फॉर द वर्ब अकॉर्डिंगली, प्लूरल है तो प्लूरल, बट इफ इट इज अनकाउंटेबल ऑलवेज यू विल गो फॉर सिंगुलर वर्ब. क्लियर, ओके. सम ऑफ द सॉल्ट ब्लैंक ऑन द फ्लोर, कुछ जो है थोड़ा बहुत नमक वो फ्लोर पे था. अब सम के साथ भी सेम फंडा है जो अभी हमने फ्रैक्शन की बात की, अगर सम बात कर रहा है काउंटेबल के साथ, देन यू विल गो फॉर व्हाट, यू विल गो फॉर प्लूरल वर्ब, बिकॉज आप काउंट कर सकते हैं है ना. और अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल है तो आप बात करेंगे सिंगुलर वर्ब की. ठीक है, क्योंकि जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो काउंटेबल नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, एक सिंगुलर वर्ब. सो इज और हैज में से कुछ हो सकता है, हैव और आर हटा दो,
हैज ऑन द फ्लोर हो नहीं सकता, इज ऑन द फ्लोर हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत नमक जो है वो जमीन पर रहा, जमीन पे पड़ा हुआ था। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज। यानी कि अगर आपको सम या ऐसा कुछ दिया जाता है ऑल वगैरह, तो आपको ये देखना है कि आप काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं कि नहीं। डन, ओके। नेक्स्ट इज द 30th क्वेश्चन विच सेज दोज विमेन ब्लैंक ड्रेसेस। बड़ा आसान है, बिकॉज अगर वुमन होता तो सिंगुलर होता, वर्ब सिंगुलर, अगर विमेन है मतलब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, राइट। सो दोज विमेन सेल्स ड्रेसेस नहीं हो सकता, बिकॉज सेल्स क्या है, सिंगुलर है। सिमिलरली हैज क्या है, सिंगुलर है, तो आगे का ध्यान ही मत दो कि भाई हो सकता है कि नहीं। दूसरी बात बचता है सेलिंग और सेल। अब देखो सेलिंग यूज हो जाता अगर यहाँ पर आपको एक सिंगुलर वर्ब दिया होता, बट जो कि नहीं दिया है, सो आंसर बचता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, सेल, जो कि प्लूरल है, और हमको प्लूरल भी चाहिए था, दोज विमेन सेल ड्रेसेस। क्लियर, ओके। 31 is Priya along with her parents going to the market। अब आप बोलेंगे भाई दोनों जा रहे हैं, बट नहीं, हमको पता है रूल, जब along with as well as ये सब होता है तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। डोंट लुक एट दिस, आपको क्या करना है, सीधे सीधे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट उस पर ध्यान देना है। तो प्रिया ब्लैंक गोइंग टू द मार्केट, दैट्स इट, यानी सिंगुलर आएगा। अब गोइंग है तो ऑब्वियसली आप इज एम आर या वॉज वर में से कुछ यूज करेंगे। देख लीजिए इज एम आर में से क्या दिया हुआ है, आर इज वर हैड हो नहीं सकता है ना। अब यहाँ क्योंकि प्रिया सिंगुलर है तो आप प्लूरल यूज कर नहीं सकते, इसलिए बचता है एक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज। प्रिया अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स इज going to the market, यानी प्रिया is the main subject, don't look at along with her parents। done, okay। नेक्स्ट आ जाते हैं इस रूल पे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, पूरे ग्रुप में, बट अगर आपको अलग से भी जानना है तो when two subjects are joined by along with, then the verb is used according to the first main subject। even यहाँ पर हम ऑलरेडी जान चुके हैं, along with में with भी आ जाता है, besides आ जाता है, in addition to आ जाता है, as well as आ जाता है, and we go for only and only the verb जो कि first subject यानी जो main subject है उसको सपोर्ट कर रहा है। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं 32nd क्वेश्चन पे, हेयर ब्लैंक द रग्स दैट यू वांटेड। सो यहां पर अगर ये सेंटेंस होता तो ये होता द रग्स ब्लैंक दैट यू वांटेड, है ना। अब इसको अगर हम क्वेश्चन बनाते तो हम क्या करते, इस हेल्पिंग वर्ब को यहां शिफ्ट करते, ये बन जाता हेल्पिंग वर्ब द रग्स दैट you wanted, right। पता नहीं कौन सी भाषा में लिख दिया है, this is you, ठीक है। अब यहाँ पर आपको WH वाला बनाना होता तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ सीधे WH वर्ड यूज कर देते। तो WH वर्ब द रग्स दैट यू वांटेड, यानी हम अगर द रग्स के साथ भी हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, तो हमें नहीं ध्यान देना हेयर वेयर पे भी। तो WH वर्ड होता तो भी यही है, हाँ यहाँ WH वर्ड की बात नहीं हो रही, हेयर की बात हो रही है। तो हेयर के लिए भी आपको यही याद रखना है, आपको यहाँ हेयर आ जाए, आपको यहाँ देयर आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि ओरिजिनल सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होगा। तो हमेशा सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढो कि किसकी बात हो रही है, एंड देन डेफिनेटली गो विद द वर्ब। क्लियर। सो द रग्स आर दैट यू वांटेड, द रग्स इज, द रग्स हैव, द रग्स हैज। देखिए अब यहाँ पे हमें बात किस चीज की करनी है कि द रग्स, जो कि मतलब बहुत जो रग्स होते हैं आपको पता होगा, ठीक है। सो द रग्स आर दैट यू वांटेड हो सकता है, इज हो नहीं सकता, बिकॉज द रग्स क्या है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर हो सकता है, इज हो नहीं सकता, हैव बिल्कुल हो सकता है, हैज हो नहीं सकता। अब द रग्स आर दैट यू वांटेड या द रग्स हैव, तो रग्स के पास क्या है, कुछ नहीं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल की, सो हो जाएगा हेयर आर द रग्स दैट यू वांटेड। भाई ये है वो रग्स जो तुमको हमेशा से चाहिए थे, तो हेयर आर। क्लियर। अगर यहाँ पे रग होता तो हेयर इज द रग। क्लियर, ओके। 33rd इज इट ब्लैंक द पीपल हु ब्लैंक क्रिएटेड द ड्रामा। देखो जब अभी हमने वर का यूज किया था ना, तो वो इफ था, यानी इफ आई वर, इफ इट वर, इफ दे वर, यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं किसी ऐसी सिचुएशन की जो इमेजिनरी हो या विश हो या ऐसा हो रहा है, जैसे कि अगर हम बोलें कि वो तो इस तरीके से बिहेव कर रही थी जैसे कि वो उसका घर हो, है ना, ऐसा होता है। सो यहाँ पर ये चीज़ क्या है कि जैसे कि उसका घर हो, यानी दिस इज नॉट द रियलिटी, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, तब भी हम यूज करते हैं वर का। बट यहाँ हम कोई भी ऐसा इफ का यूज नहीं करें, इसलिए इट वर तो हो नहीं सकता। जिसमें भी वर दिया हुआ है प्लीज उसको हटा दीजिए। दूसरी बात, इट कभी भी आर का यूज करता नहीं है, सो आर भी हटा दीजिए। यानी आप सिर्फ और सिर्फ इट पे ध्यान दीजिए, पीपल पे मत जाइए। अभी आपको इट पे ध्यान देना है और आपको फर्स्ट ब्लैंक फिल करना है। सो इधर यू कैन प्लेस इज या फिर इज वॉज या फिर इज हैव, ठीक है। अब वॉज आएगा कि हैव आएगा वो तो भाई नेक्स्ट ब्लैंक डिसाइड करेगा। तो जब भी हमें वर्ड ऐसे दिखाई देता है ना, मतलब कुछ दिया हुआ है लाइक जो भी है डैश डैश डैश, फिर हमने लिख दिया हु या फिर दैट या स्टफ लाइक दैट, तो ये क्या कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। हु किससे रिलेट कर रहा है, पीपल से, है ना। तो हु इज रिलेटिंग टू द पीपल, तो पीपल विल गिव व्हाट समथिंग जो कि उससे रिलेटेड हो, यानी यहां पर जो कुछ भी आएगा वो पीपल से रिलेटेड है। पीपल क्या है, प्लूरल है, तो हु प्लूरल वर्ब होगा, वॉज प्लूरल है नहीं, सो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज द पीपल
who have created the drama। तो भाई ये वो लोग हैं या लोग हैं जिन्होंने ये ड्रामा क्रिएट किया। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज द पीपल हु हैव क्रिएटेड द ड्रामा। डन, ओके। 34th is 2/3 of the water blank dirty। वाटर क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, सीधे सीधे सिंगुलर वर्ब लगाओ। सो पानी का जो 2/3 हिस्सा था, 2/3 ऑफ द वाटर क्या था, गंदा था, डर्टी था। सो वॉज यूज कर सकते हैं, वर यूज नहीं कर सकते, आर भी यूज नहीं कर सकते, हैव भी यूज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2/3 ऑफ द वाटर वॉज डर्टी, बिकॉज ऑब्वियसली ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। डन, ओके। 35th इज, ओके, इसके पहले हम एक ये पूरा रूल पढ़ लेते हैं जिसके बारे में हम इतनी देर से डिस्कस कर ही रहे हैं। अगर हाफ ऑफ दिया हुआ है या 1/3 दिया यानी फ्रैक्शन दिया है, आर फॉलोड बाय अनकाउंटेबल, और वो जो है किसी अनकाउंटेबल की बात कर रहा है, यानी वन यहाँ जैसे हाफ ऑफ या 1/3 ऑफ या 3/4 ऑफ, और जो भी दिया हुआ है वो अनकाउंटेबल है, देन द वर्ब इज केप्ट एज सिंगुलर। तो वर्ब क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है, बिकॉज अनकाउंटेबल है तो आप प्लूरल बोल ही नहीं सकते। सिमिलरली अगर वो काउंटेबल होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो वाटर है वो अनकाउंटेबल था इसलिए वो सिंगुलर वर्ब है। डन, ओके। नेक्स्ट इज मोर देन वन ब्लैंक सिलेक्टेड इन द स्कूल, यानी स्कूल में एक से ज्यादा कोई सिलेक्ट हुआ है। सो मोर देन वन, अब यहां पर आप क्या बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा सिलेक्ट हुए हैं, है ना, तो एक से ज्यादा मतलब एक से कंपेयर कर रहे हो, राइट, यानी ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सिंगुलर। सो मोर देन वन स्टूडेंट्स होगा कि स्टूडेंट होगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट होगा, है ना। सो मोर देन वन स्टूडेंट, अब स्टूडेंट है तो वो ऑब्वियस है कि वो प्लूरल यूज करेगा नहीं, स्टूडेंट तो सिंगुलर यूज करेगा, तो इसीलिए स्टूडेंट वर हो नहीं सकता, इसलिए बचता क्या है, ऑप्शन नंबर बी वॉट। तो आप ये नहीं बोल रहे हैं कि मोर, आप बोल रहे हैं मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो एक की बात हो रही है ना। सो वन स्टूडेंट वॉज सिलेक्टेड या मोर देन वन स्टूडेंट, तो वन स्टूडेंट हो सकता है, वन स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, इसीलिए आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओके। 36th इज द जूरी ब्लैंक बीन थिंकिंग टू चेंज द डिसीजन टेकन। जूरी क्या है, ग्रुप ऑफ जजेस, है ना। अब जूरी डिसाइड कर रही है, इसका मतलब पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो एक ही चीज कर रहा है, तो पूरे ग्रुप को आप एक मान रहे हो, है ना। सो द जूरी वर बीन थिंकिंग हो नहीं सकता, आर बीन थिंकिंग हो नहीं सकता, इज और हैज हो सकता है बिकॉज ये सिंगुलर है। अब बीन है तो इज बीन तो होता नहीं है, इसलिए बचता क्या है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, हैज बीन। तो जो जूरी है, जो ग्रुप ऑफ जजेस हैं, वो लोग तब से सोच रहे हैं कि वो अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर दें। डन, ओके। 37th is he and I blank taken a decision to buy a new house। उसने और मैंने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अब हम एक नया घर खरीदेंगे। अब इसका एक रूल है जो हम देख लेते हैं, दैट इज कि अगर आपके दो प्रोनाउंस किससे जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, तो वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों प्रोनाउंस को इंडिविजुअली बोल रहे हैं तो टुगेदर दे विल बी मोर देन वन, है ना, इसीलिए आप हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आंसर ऑलरेडी हमको समझ आ ही गया है, ई एंड आई है, टेकन क्या है, एक V3 है, तो इसीलिए आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हैज हटा दीजिए बस। अब आर हैव वर्ब में से आपको कुछ तो यूज करना पड़ेगा, राइट। आर टेकन होता नहीं है, हैव टेकन हो सकता है, वर टेकन होता नहीं है। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि भाई हमको नया घर खरीदना है। डन, ओके। 38 इज द बैच ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक द मोस्ट स्किल्ड बैच। तो यहाँ आपको अगर वो समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या करें, सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ हिंट देख लो, क्या है, ये एक मोस्ट स्किल्ड बैच है, यानी हम बैच की बात कर रहे हैं, बच्चों की नहीं कर रहे हैं, कि जितने भी बैचेस हैं उनमें से ये वाला बैच जो है वो सबसे स्किल्ड है। सो आंसर क्या होगा, कुछ सिंगुलर, बिकॉज बैच तो एक ही है ना, उसमें कितने भी बच्चे हो। सो वर आर हैव कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन क्या बचेगा, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कि ये जो बैच ऑफ स्टूडेंट्स है, द बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज द मोस्ट स्किल्ड बैच। क्लियर, ओके। 39th is the number of volunteers blank each other। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आपको द नंबर ऑफ दिया है और आपको दिया हुआ है अ नंबर ऑफ, तो हमको क्या दिखता है, अ मतलब एक होगा, है ना, बट अ नंबर में आप यूज करते हैं प्लूरल, और यहां आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। क्यों यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, क्यों यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, बिकॉज देखो जब द की बात करते हो ना, डिटर्मिनर्स में पढ़ा हुआ है कि वो एक डेफिनेट की बात करता है, मतलब यही द यूएसए, है ना, यानी द टीचर, मतलब इन्हीं की बात हो रही है, तो वो क्या है, वो एक ही बन है, एक ही पर्सन है या एक ही चीज है, राइट। तो द नंबर हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करता है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो डेफिनेट की बात कर रहा है। बट जब हम बात करते हैं अ नंबर की, तो ये बात कर रहा होता है इनडेफिनेट की, कितना है हमको पता नहीं, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन
में आपको क्या दिया है, द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स दिया है, बट क्योंकि वॉलंटियर्स पे ध्यान मत दो, द नंबर ऑफ दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सो द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स ग्रोज हो सकता है, सिंगुलर, ग्रो हो नहीं सकता, ग्रोइंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिख नहीं सकते, हैव प्लूरल है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, ग्रोज। द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स ग्रोज ईच ईयर। सो नंबर बढ़ रहा है, वॉलंटियर की बात नहीं हो रही है, द नंबर ऑफ, स्पेसिफिक, क्लियर। इसी तरीके से अ नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। अ नंबर ऑफ फार्मर्स ब्लैंक डिफरेंट क्रॉप्स एवरी ईयर। अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे, है ना, कितने पता नहीं, बट बहुत सारे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करोगे, अगेन यहाँ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अ नंबर ऑफ फार्मर्स, ग्रोज हो नहीं सकता, सिंगुलर है, ग्रो हो सकता है, हैज सिंगुलर है, ग्रोइंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। सो आंसर क्या बचता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों में समझ आ गया होगा कब ग्रोज है कब ग्रो है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेगा, द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेगा, क्लियर। सो क्या बन जाता है इसका रूल कि द दिख गया तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर, अ दिख गया तो प्लूरल, बस किसमें, नंबर ऑफ में, डन, ओके। The recent additions in the rule book enabled us to understand the orders easily. तो हमको orders अच्छे से समझने के लिए किस चीज़ ने enable किया, किस चीज़ ने हमको मदद करी है कि हम और अच्छे से orders समझ पाएं, जो recent additions हैं, है ना, मतलब रूल बुक नहीं, रूल बुक में जो चीज़ें ऐड की गई हैं उसने हमको बहुत मदद की है। तो आप रूल बुक मत पढ़ो, आप सीधे पढ़ो द रीसेंट एडिशंस और फिर आप लिखो। सो वर इनेबल्ड हो नहीं सकता, हैज इनेबल्ड नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि सिंगुलर नहीं चाहिए, हैव इनेबल्ड परफेक्ट है, और इज हो नहीं सकता बिकॉज सिंगुलर है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हैव, बिकॉज यहां पर क्या बात हो रही है कि हमको किस चीज ने मदद किया है, एडिशंस ने मदद किया है, तो रीसेंट एडिशंस ब्लैंक, सो द रीसेंट एडिशंस हैव इनेबल्ड यानी V3, क्लियर, ऑल राइट। तो इस तरीके से ये सब मत पढ़ो, ये सब पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे, आपको सिर्फ देखना है कि बात किस चीज की हो रही है, डन, ओके। 42nd इज एनीवन हु ब्लैंक इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग हिज और हर सिंगिंग कैन जॉइन द ग्रुप। मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे ऐड लगी हुई है कि जिसको भी, लाइक कोई भी, एनीवन यानी कोई भी एक, कोई भी एक अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किस में इंटरेस्टेड है, अपनी सिंगिंग को इंप्रूव करने में, यानी कोई भी एक, मतलब एक यानी सिंगुलर, है ना। सो क्या हो जाएगा, एनीवन हु क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है एनीवन से, तो हु पे ध्यान ही मत दो, एनीवन सीधे आप वर्ब देखो। एनीवन हैड इंटरेस्टेड नहीं, एनीवन आर हो नहीं सकता, हैव हो नहीं सकता, इसलिए बचता है ऑप्शन नंबर सी, एनीवन इज इंटरेस्टेड। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी एक भी इंटरेस्टेड है अगर, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डन, ओके। 43rd इज सम ऑफ द एग्स ब्लैंक रॉटन, सम ऑफ द वाटर या कुछ तो हमने पढ़ा था, है ना। तो सम के साथ अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल होगा तो प्लूरल वर्ब। तो सम ऑफ द एग्स यानी कुछ अंडे रखे हुए हैं, उनमें से कुछ जो है वो सड़ गए, खराब हो गए, रॉट हो गए। सो यहाँ पर एग्स इज क्या, काउंटेबल, तो क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब। कौन सा है सिंगुलर, उसको हटा दो, हैज हटा दो, इज हटा दो। विल रॉटन होता नहीं है, है ना, विल रॉटन नहीं यूज कर सकते, विल रॉट यूज कर सकते हो, विल के साथ V1। सो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सम ऑफ द एग्स आर रॉटन। तो आपको कभी भी ऑल सम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे ना कि सिंगुलर यूज हो रहा है कि प्लूरल, है ना, ऑल राइट। नेक्स्ट है 44th, ईच ऑफ द डांसर्स ब्लैंक ब्रिलियंटली। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, डांस दिया हुआ है, ओके। तो जितने भी डांसर्स हैं उनमें से ईच मतलब हर एक, है ना। तो आप डांसर्स पे फोकस नहीं करोगे, आप ईच पे करोगे कि ईच बोला है, यानी जितने भी डांसर्स हैं यहाँ पर उनमें से हर एक बहुत अच्छा डांस करता है ना, क्योंकि ब्रिलियंटली बोला है। सो यहाँ ईच है तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। सो ईच ऑफ द डांसर्स, डांस प्लूरल होता है, डांसेस सिंगुलर है, डांसिंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज कर नहीं सकते। आर डांसिंग हो जाता बट आर हम यूज करेंगे नहीं, हमको सिंगुलर चाहिए। तो ईच ऑफ द डांसर्स डांसेस ब्रिलियंटली, क्लियर, यानी कि सिंगुलर वर्ब, डन, ओके। 45th इज हेयर द रिजल्ट्स ऑफ द डे। क्या करना है भाई, हम वो पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे, अब तो क्लियर हो गया है। द रिजल्ट्स पे ध्यान दो, द रिजल्ट्स प्लूरल है, सो द रिजल्ट्स आर ऑफ दैट डे, द रिजल्ट्स हैज हो नहीं सकता, हैड ऑफ द डे नहीं हो सकता, इज नहीं। सो आंसर क्या है, सीधे सीधे ऑप्शन ए, दैट इज हेयर आर द रिजल्ट्स ऑफ दैट डे। तो हेयर के साथ सिर्फ आर यूज नहीं होता, इज भी यूज होता है, डिपेंडिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है। द रिजल्ट होता तो हेयर इज द रिजल्ट ऑफ दैट डे, रिजल्ट्स है तो हेयर आर द रिजल्ट्स ऑफ दैट डे, क्लियर, ओके। 46th इज 1/3 ऑफ द बस ब्लैंक फुल। बस क्या है भाई, एक ही है ना। अब हम यहाँ पर क्या बात करें, हम काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात नहीं करें, हम बात करें किसकी, जो हम एक होल एंटाइटी की बात करें कि सेपरेट, है ना। तो पूरी बस का 1/3 जो है वो क्या है, भरा हुआ है। तो एक बस है, एक का 1/3 है तो वो भी एक ही मानोगे, ठीक है। सो 1/3 ऑफ द बस क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब, आर हो नहीं सकता, वर हो नहीं सकता, हैव नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, डी इज। सो 1/3 ऑफ द बस इज फुल, नॉट आर फुल, डन, ओके। व्हेन ही ब्लैंक एवरीवन ब्लैंक, तो ही है
तो कुछ नहीं, ये बड़ा आसान है ना। आपको ही क्या करना है, ही के साथ आप सिंगुलर यूज कर सकते हो, ये तो टेंस से हम पढ़ते आ रहे हैं। सो ही टॉक हो नहीं सकता, ही टॉक्स हो सकता है, टॉक्स हो सकता है, टॉक नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एवरी वन, एवरी मतलब हर, एवरी वन मतलब हर एक, है ना। तो हर एक है मतलब एक है, तो यहां भी सिंगुलर आएगा, इसीलिए लिसन्स या लिसन में से ऑब्वियसली आप लिसन्स चूज करेंगे। सो व्हेन ही टॉक्स एवरीवन लिसन्स। क्लियर। सो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। डन। ओके। 48 is the players along with the coach blank expected shortly। यहाँ along with है तो coach के हिसाब से verb होगा क्या? नहीं, the players के हिसाब से होगा। So the players plural है तो verb भी plural होगा। The players is expected नहीं, the players are, the players have been expected होता तो होता, the players was हो नहीं सकता। So आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, that is the players are expected shortly। किसके साथ? कोच के साथ। तो players हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो plural verb। डन। ओके। जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज रमेश विथ हिज ग्रुप मेंबर्स ब्लैंक रियली वेल। विथ हिज, विथ वाला भी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए, छोटा सा वर्ड है, विथ ध्यान नहीं जाता है, बट विथ दिया हुआ है, यानी आप जो आगे का पार्ट है उसकी बात नहीं करेंगे, आप रमेश की बात करेंगे। सो रमेश ब्लैंक रियली वेल, रमेश जो है वो वर्ब को डिसाइड करेगा। सो रमेश सिंग हो नहीं सकता बिकॉज रमेश सिंगुलर है। रमेश सिंगिंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब पॉसिबल नहीं है। रमेश हैव संग रियली वेल, हैव हो नहीं सकता, है ना, बिकॉज हमको सिंगुलर चाहिए। एंड सिंग्स बिल्कुल परफेक्ट, सिंगुलर है, रमेश सिंग्स रियली वेल, या फिर रमेश विथ हिज ग्रुप मेंबर्स सिंग्स रियली वेल। डन। ओके। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज सम ऑफ द पाई ब्लैंक मिसिंग। अब आपके पास एक पाई है, ठीक है, अब इस पाए में से थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मिसिंग है, क्योंकि अगर हम इस पूरे पाए की भी बात करते तो भी हम बोलते वन सिंगुलर, इसका भी थोड़ा पार्ट है तो भी हम बोलेंगे सिंगुलर, है ना। तो सम ऑफ द पाए सिंगुलर वर्ब इज मिसिंग हो सकता है, वर नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, हैड मिसिंग कुछ नहीं होता। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सम ऑफ द पाए इज मिसिंग। सो ओवरऑल जो भी छोटे छोटे रूल्स थे हमने उन सबको पढ़ लिया है। यहाँ पर जो बेसिक प्रोनाउन वाले, जो नाउन वाले रूल होते हैं वो तो आपको क्लियर ही है ना, एक दो क्वेश्चन हमने कर भी लिए हैं, साथ ही साथ एंड वाला रूल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सम, ऑल, मेनी, वन ऑफ, ऐसे टाइप के रूल्स जो भी होते हैं, आई होप यू अंडरस्टूड देम। जो कि अलॉन्ग विथ वाले जो लाइन थी वो ईदर और नीदर नॉर वाले, एंड और नॉर अगर अलग से हैं तो। सो ऑल ऑफ द रूल्स आई होप हैव बीन रिवाइज्ड इन दिस वीडियो एंड यू एंजॉयड ऑल द क्वेश्चंस। इफ देयर इज एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, बट डेफिनेटली आई नो कि आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, बिकॉज मैंने सारे जो रूल्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो विद दिस वी have come to an end of today's discussion. That is all the important multiple choice questions based on the topic subject verb concord. I hope you understood each of the question, but we have not come to the end of the video yet because we need to discuss one more thing, and that is अगर आप YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आप YouTube पे जाते हैं, टाइप मैग्नेट ब्रेन, सर्च फॉर द टॉपिक एंड यू लुक फॉर द वीडियो एंड स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी ऐसा होता है शायद आप कोई वीडियो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको बहुत टाइम लग रहा है, सो डेफिनेटली वीडियो तो अवेलेबल है, बट होता है कभी कभी आपको मेहनत लग रही है ढूंढने में, वी डोंट वांट कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट हो, दैट्स व्हाई वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। और आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है फॉर मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे आपको सारी चीजें एक प्रॉपर अरेंजमेंट में मिलती है। अभी आप विटनेस भी करेंगे ये चीज को। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, आप देख सकते हैं मेंशन है यहाँ पे। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा ना। ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखिए आपको सारी क्लासेस एक प्रॉपर ऑर्डर में है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12 आपके पास सारी क्लासेस हैं, है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ एक क्लास पे क्लिक करना है एंड यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। सो फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ आपका सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, आप सीधे सीधे स्क्रॉल कीजिए एंड डेफिनेटली आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड आप क्या पढ़ना चाहते हैं। सपोज आप क्लास 10th इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने भी सेक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली एक ऑर्डर में मेंशन होंगे। अब आपको उस सेक्शन पे क्लिक करना है जिसका भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते थे। जैसे अगर आप रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर जो पढ़ना चाहते हैं, क्लिक ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो जो हमारी फर्स्ट बुक है क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स की जो सिलेबस की, दैट इज व्हाट, फर्स्ट फ्लाइट, और उस बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है, अ लेटर टू गॉड। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, क्लिक ऑन अ लेटर टू गॉड और आपके सामने उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो बिगिन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। नाउ यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस वीडियो, यू कैन मेक योर नोट्स, बी अवेयर ऑफ ऑल दी vocab words that are being given in the chapter, and once you're done with this, आपके ऊपर है, अगर आप बाकी के जो भी वीडियोस हैं वो भी देखना चाहते
चाहते हैं इंग्लिश के, click on the cross icon, you will get the same section, just click on it and you will get the video. Otherwise, if you want to change the class or the subject, no worries, just click on the back button, follow again the same steps and आपके सामने उस particular subject का और topic का video play होना start हो जाएगा. So this is how easy it is. I hope you are going to definitely opt this if you kind of feel कि you know ये ज़्यादा better option है. Otherwise, you are okay with something, then please be comfortable. Clear? All right. So with this, we have finally come to an end of today's topic. That is, we have discussed some of the rules in between and we have discussed a lot of like 50 questions based on the topic subject verb concord. I hope आपको ये topic बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. And if it's a yes, definitely give a big fat thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can ताकि जिसको भी doubt हो या जिसको भी question solve करने हो based on this particular subject या topic, they can definitely go through it. Also share about Magnet Brains with as many students as you can ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो from my channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.